हेलो फ्रेंड्स, मैं उनीस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने यूनिट डिजिट पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी की आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे और देखेंगे कि पावर बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं यूनिट डिजिट पर तो हम कैसे उसको करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने पहला जो टाइप था फैक्टोरियल बेस को करा दिया था और आज हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे पावर बेस्ड क्वेश्चन पे। आइए देखिए कोई भी क्वेश्चन होगा उसके पावर में यही नेचुरल नंबर ही आएंगे हमेशा। देखिए यही संख्याएं आएंगे 0, 6, 7, 8। देखिए यदि कोई भी आप नंबर बनाते हैं तो इन्हीं नंबरों से मिलके वो क्या होता है, नंबर हमेशा वो बना रहता है। जैसे हम आपसे क्वेश्चन लिख रहे हैं 31 के पावर 49। अब इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट वाली जगह पे क्या आया, 1 आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे 0, 1, 5 और 6 इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर पावर 0 मतलब कोई भी नंबर दिया हो और उसके यूनिट डिजिट में 0, 1, 5, 6 हो और उसके पावर में कोई भी नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए अगर लिखा है 0, 1, 5 और 6, यदि कहीं भी ये आए यूनिट डिजिट में और इसके ऊपर चाहे वो 1000 लाख जितना भी पावर लगा हो उसका यूनिट डिजिट अगर आपसे पूछा जाएगा तो हमेशा और हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे। सबसे पहले हम उठाते हैं नंबर 0। जैसे नंबर 0 लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है 18 की पावर 18। इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से इसका मतलब समझना है। अब देखिए 18 की पावर 18 का मतलब होता है 18 आएगा कितने टाइम्स, 18 बार। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए अगर आप 0 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना भी बार करें उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा 0। तो इसलिए अगर 0 हो तो उसके पावर में क्या होगा, हमेशा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा, यानी कि वही नंबर आ जाएगा। अब आते हैं हम 1 पे, आते हैं फ्रेंड्स 1 पर। हमने 0 को डिस्कस कर लिया है और 1 पे आते हैं। जैसे देखिए लिखा है 1 की पावर 1, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। यदि लिखा है 11 की पावर 2, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही हम जितना भी नंबर लिखें उसके यूनिट डिजिट में 1 होगा तो 1 की पावर जितना भी होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। जैसे हम लिख रहे हैं 112 के पावर 1129। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ ऐसे 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 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स, 139 बार। ठीक है, अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 में करेंगे 1 आएगा, 1 में करेंगे 1, तो हमेशा ही क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज होती है 0, 1, 5, 6। इसका अगर ये कहीं भी आपको दिख जाए इस वाले प्लेस पे, अगर यूनिट वाले प्लेस पे कहीं भी ये नंबर दिख जाए उसका यूनिट डिजिट क्या होगा फ्रेंड्स, हमेशा 0 होगा। अब देखिए वैसे 5 में है। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिए 5 में 5 से करेंगे तो 25, 5 यहाँ से उठाएंगे फिर 25, फिर 5 उठाएंगे फिर 25, तो हमेशा क्या आएगा, 5 का ही 5 ही आता जाएगा। यानी कि अगर किसी भी संख्या के बेस में किसी भी संख्या के अगर बेस में 5 है उसके ऊपर कितना भी पावर लगा हो तो उसके यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 स्वयं आ जाएगा। यहाँ भी डिस्कस हो गया। सेम दोस्तों इसी तरह क्या है, 6 भी है। 6 में भी ऐसे ही होता है। जैसे देखिए 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 का 6 में करेंगे तो आएगा 36, 36 का 6 का फिर 6 में करेंगे फिर 36। अब देखिए 36, देखिए यूनिट डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 6 का जितने टाइम मल्टीप्लाई करें उसके यूनिट डिजिट पे कोई भी अंतर नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज बनती है हमारी 0, 1, 5, 6। 0, 1, 5, 6 आप इसको देख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज होती है। अगला जो सीरीज आता है हमारा वो आता है 4 और 9 का। देखिए 4 का और 9। अब 4 का और 9 में क्या होता है हम आपको कुछ एग्जाम्पल से बता रहे हैं। अब देखिए अगर 4 के ऊपर आपकी
देखिए ऐसे, कितना देखिए अगर 4 लिखा है और 4 के ऊपर अगर आपकी विषम संख्या है यानी कि ऑड नंबर है, उसका यूनिट डिजिट देखिए क्या आएगा 4। अब देखिए यदि यहाँ पे क्या है सम संख्या, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या है विषम संख्या, फिर क्या आ जाएगा। एक बात आप देख रहे होंगे कि जब भी हम 4 के पावर में इवन नंबर या ऑड नंबर लिख रहे हैं तो उसकी क्या हो रही है, उसका यूनिट डिजिट हमेशा चेंज हो रहा है। यानी कि अगर 4 के पावर हम क्या लिखेंगे ऑड, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा 4। यदि हम 4 के पावर लिख रहे हैं इवन, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या बन जाएगा 6। यदि हम 4 के पावर लिख रहे हैं ऑड, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4। यदि हम 4 के पावर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे ऐसे, और यदि हम 4 के पावर ऑड लिखते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा 4। यदि हम 4 के ऊपर इवन लिखते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। ये हो गया 4 का, आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे देखिए 9, यही केस बिल्कुल 9 के साथ भी होता है। अब 9 के साथ में क्या होता है, अब देखिए यदि यहाँ पे लिखे हम नंबर 9, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81, 9 की पावर 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 729। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि हम 9 की पावर पे यदि हम ऑड नंबर लिखते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है 9 आता है। यदि 9 है इसके ऊपर हम क्या लिखते हैं इवन नंबर लिखते हैं, उसके यूनिट डिजिट में क्या आता है 1 आता है। यदि 9 है इसके ऊपर हम ऑड नंबर लिखते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है 9 आता है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, यदि 9 के ऊपर ऑड तो हमारा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 9। यदि 9 है और इसके ऊपर हमारा इवन नंबर है तो वो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हमारा 1। तो हमने डिस्कस कर लिया है 1। अब देखिए यहाँ पे 4 और 9 को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब बचता है 2, 3, 7 और 8। अब इस पे आइए डिस्कस करते हैं। आइए हम नज़र डालते हैं 2, 3, 4 और 8 पे। देखिए किसी भी नंबर की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। अब आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि व्हाट इज साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी क्या है। तो साइक्लिसिटी क्या है, आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी क्या होती है 4। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लिख रहे हैं 2 के पावर 1, फिर लिखे हम 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 8, ऐसे लिखिए। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा 2, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या होगा 16, सही है। फिर देखिए अगर 2 के पावर 5 करते हैं तो आपका आता है 32, 32 में क्या हो जाएगा 2। फिर ऐसे 2 के पावर 6 करेंगे तो फिर आ जाएगा आपका क्या 4 यानी 64। इसके बाद फिर आप 8 करते हैं तो यही आ जाएगा, देखिए 2, 4 फिर 8 आ जाएगा। फिर अगर 2 के पावर देखिए 2, 4, 8, 2, 4, 8 और फिर 16, 2 के पावर 6 यहाँ पे उसको 7 आएगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 4 घातों के बाद क्या हो रही है चेंज हो रही है, सेम आ जा रही है। मतलब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट 2, 2 के पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 2 के पावर 3 यूनिट डिजिट 8, 2 के पावर 4 यूनिट डिजिट 16, 16 नहीं 6 लिखेंगे आपसे, ठीक है। अब देखिए 2 के पावर 5 फिर 2 आ गया, 2 के पावर 6 फिर 4 आ गया, 2 के पावर 7 फिर 8 आ गया, 2 के पावर 8 फिर क्या आ जाएगा 6। एक आप लोग बात देख रहे होंगे कि 4 नंबर के बाद क्या हो रही है डिजिट रिपीट हो रही है। अब आप ध्यान से देखिए इसकी साइक्लिसिटी क्या आ गई, देखिए बारीकियों को समझेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2 के पावर 5, देख रहे हैं कि 2 ही आ रहा है, साइक्लिसिटी है 4, तो हम क्या करेंगे इसके पावर में 4 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 के पावर 5 लिखा है तो हम 5 में 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड, अब आया कितना 1, और यही जो हमारा रिमाइंडर आया है
यही हम 2 के ऊपर क्या कर देंगे, चिपका देंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1, और इसका क्या आ गया यूनिट डिजिट। तो ऐसे हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ रिमाइंडर क्या होगा, यदि आप बताइए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों 4 आएगा। अब देखिए किसी भी नंबर में अगर आप 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो वो नंबर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। देखिए यदि रिमाइंडर 1 आता है तो आप उसके पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यदि रिमाइंडर 2 आता है तो उसके पावर 2 लिख देंगे। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो उसके पावर 3 लिख देंगे। यदि रिमाइंडर 0 आ जाए, यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप उसके ऊपर क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे। आइए हम देखते हैं कैसे। 2 की पावर 5, अब देखिए 6 आ गया। अब 6 में फिर 4 से हम क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो 4 1 जा 4, 2, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 2 के पावर 6 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 4 होता है। आ गया वही बात। अब आते हैं हम 7 पे। अब 7 पे क्या करेंगे, 7 को हम फिर से डिवाइड करेंगे 4 से, और यहाँ पे आएगा 3। अब 7 के, अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर 7 नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 3। अब 2 के पावर 3 को आप लोग जानते हैं 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है हमेशा 8। देखिए वही नंबर आ गया। अब आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए 2 के पावर 8 है, अगर आप 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करें, अब पावर में हम क्या लगाएं, तो आप पावर में वही लगा दीजिए जिससे आप डिवाइड किए हैं। तो आप पावर में क्या लगा देंगे, 4। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 को आप लोग जानते हैं क्या होता है, 2 का पावर 4 होता है 16, और 16 का होता है हमारा यूनिट डिजिट कितना, 6। तो ऐसे हमने देखा कि हर एक नंबर की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4। दोस्तों ये हर एक क्वेश्चन में, या एक में भी अप्लाई होगा, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 7, हर एक नंबर में साइक्लिसिटी, हर एक नंबर की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 आती है। तो ये तीनों केस में हमारी क्या होगी, साइक्लिसिटी फॉलो होगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने साथ लेके कुछ क्वेश्चंस, कैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, कैसे आप उसको साइक्लिसिटी से करेंगे, कैसे आपको देख के करेंगे, आपको मैं हर एक तरीके से तैयार करूंगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। इसमें लिखा है 2 के पावर 5 1। हमने यहाँ सीरीज बना दिया है कैसे हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच देना। देखिए साइक्लिसिटी हर एक पे फॉलो होगा और मैं आपको फॉलो करके दिखाऊंगा। अब देखिए हमको करना क्या है, अगर कहीं भी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 1 5 6 आ जाए तो हमको सेम वाला रूल फॉलो करना है। यदि 4 9 आ जाए तो ऑड और इवन वाला नंबर फॉलो करना है। यदि 2 4 3 7 8 आए तो हमको साइक्लिसिटी फॉलो करनी है। होगा साइक्लिसिटी सभी में फॉलो, लेकिन हमको करना है सिर्फ 2 3 7 8 में। देखिए होगा साइक्लिसिटी क्या सभी में फॉलो, लेकिन हमको अगर 0 1 5 6 आता है तो सेम वाला रूल, 4 9 आता है तो ऑड इवन, 2 3 7 8 आता है तो साइक्लिसिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 के पावर 5 1, 2 कहाँ दिख रहा है, तो हमको दिखा नहीं, दिख गया। क्या लगाएंगे, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब क्या, 4 से हमको भाग देना है। अब देखिए 5 1 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 8 होता है कितना, देखिए 4 1 जा 4 1 1 4 2 जा 8, कितना आया रिमाइंडर 3, और रिमाइंडर को हमको क्या करना है, पावर की जगह पे चिपका देना है। अब इसका मतलब सिर्फ इतना बन के रह गया। अब हम जानते हैं कि 2 के पावर अगर 3 रहता है तो 2 का क्यूब होता कितना है 8, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आता है 0, तो 0 आ गया, दिख गया सेम, यहाँ पे क्या कर देंगे हम 0। मैंने अब कहा था साइक्लिसिटी चेक करके बताऊंगा, साइक्लिसिटी से देखिए आंसर कैसे आएगा इसमें। 7 9 2 8, अब 7 9 2 8, 7 9 2 8 को आप 4 से डिवाइड करिए। देखिए 4 1 जा 4 3 आ जाएगा। अब देखिए 4 9 जा 36, फिर 3 आ जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 और 8 जा कितना होगा 32, और फिर 8 उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8। अब देखिए कितना आया, रिमाइंडर 0 आया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे हम सिर्फ लिख सकते हैं कितना, क्योंकि 0 आया है तो हमको 4 ही उतारना है। अब आप बताइए
0 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई 0 4 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। तो ये बताइए यहाँ पे आपको सिंप्लिसिटी लगाने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट हमको पता है कि 0156 आएगा तो हम सेम लगा देंगे, सेम वाला रो, सेम लग गया, 0 आ गया, आगे आइए, इसका आ गया 0। अब यहाँ पे 5 है, आप साइक्लिसिटी चेक कर लीजिएगा, साइक्लिसिटी 100% लगेगा। साइक्लिसिटी चेक करना है तो देखिए कैसे करते हैं। अगर साइक्लिसिटी चेक करना हो, 4 से डिवाइड करना हो, तो पूरे नंबर में 4 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सेस्पस प्रमेय जब पढ़ाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम तो उसमें बताऊंगा। आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को दीजिए 4 से भाग। अब देखिए 5 और 9 को 4 से दीजिए, 4 1 जा 4, 1 9, 4 4 जा 3। इसके 155 के ऊपर हम क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे। इसका मतलब हो जाएगा 155 के ऊपर 3, और 5 का क्यूब आप लोग जानते हैं क्या होता है, 125। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 5। और मैंने यहाँ लिखवा रखा है कि जब भी 5 आता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, उसकी पावर कितनी भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा, सेम आएगा। इतना करने की हमको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, 5। ऐसे यहाँ पे 1 है तो 1 है, तो 1 में भी क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे 6 है, 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब आते हैं हम कुछ और टफ क्वेश्चन के साथ। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन के साथ हम आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3 कहाँ पे है, 3 है हमारा यहाँ पे। यहाँ पे साइक्लिसिटी हमको लगानी पड़ेगी, और साइक्लिसिटी लगाने का मतलब 4 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। इतने बड़े में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए, आप सिर्फ लास्ट में 4 डिजिट जो करिए, 4 1 जा 4 2 7, 4 से ऐसा करिए कि 27 जाए तो कितना होगा, 4 छके 24, क्या आ जाएगा 3। तो हमको इसकी पावर सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, 3। तो हम लिखेंगे 2153 की पावर 3। अब देखिए, अब यहाँ पे 7 है, 7 में साइक्लिसिटी लगेगी। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से देखिए कि 4 1 जा कितना होता है, 4 का ऐसा टेबल पढ़िए कि 53 से नीचे आए तो 13 चौके 52 होता है, यानी कि रिमाइंडर 1 बचेगा। इसकी पावर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 8 2 6 7 की पावर 1। अब देखिए 3 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 20 की यूनिट डिजिट में क्या होता है 27 के 7। अब 7 की पावर 1 तो 7 ही हो जाएगा, और 7 7 से मल्टीप्लाई होगा 49, 49 यूनिट डिजिट कितना होता है 9। फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक देखते रहिए, और अभी तक आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।